और दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 इंडिया प्रीति के साथ और इस वक्त मौजूद हूँ अनशनकारी बाबा राम केवल के यहाँ पर जिनका आज जन्मदिन है। तो आइए मैं उनके बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनसे बात करती हूँ। बाबा जी आपको हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद, धन्यवाद तो बेटा। बाबा जी आज मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ, लो जो पूछो। आजकल जो कांवड़ यात्रा चल रही है जी। उसके बारे में आप बताइए कि कैसा क्या माहौल चल रहा है। देखो, ये कुछ दिन पहले 19 तक मेरे दिमाग में भी था कि बढ़ावा मिलना चाहिए और अच्छी बात है। लेकिन बढ़ावा के साथ-साथ ये धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, सही नहीं हो रहा। ये हिंदू मुस्लिम देश में कब तक चलेगा? कांवड़ यात्रा है, वो आस्था का विषय है। कांवड़ यात्राएँ निकलनी चाहिए और अच्छे से निकलनी चाहिए। बड़ी धूमधाम से निकालो। ये शिवरात्रि आ गई है और सावन का महीना चल रहा है। ईश्वर सबके लिए बराबर है, वो सबको क्योंकि बराबर देखता क्योंकि है। ना जो डाक कावड़ चलेगी वो जी, आप जानते हो एक बार जी, लेके आने में कितनी दिक्कतों का सामना करना जी। पड़ता है और रास्ते में मेरा कितने विघटन आते हैं। मेरा उन सभी भक्तों से अनुरोध है कि अगर आपको कहीं छू भी जाता है या किसी वजह से आपको अवरुद्ध होता है, तो सनातन कहता है कि त्याग, तपस्या और बलिदान, ये 3 चीज़ें ध्यान रखें। अगर छू लेता है तो उसको मार-पीट ना करें, गंगा जल दोबारा आ सकता है। किसी की ज़िंदगी चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। किसी भी तरह की हिंसा का रास्ता ना अपनाएँ। हम अहिंसावादी लोग हैं। ये बुद्ध की धरती है, ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। इन्होंने प्यार का संदेश दिया है, मर्यादा का संदेश दिया है और त्याग का संदेश दिया है, तपस्या का संदेश दिया है। यहाँ हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान भी इससे खुश नहीं होते। भगवान तो कहता है शांति बनाए रखें। हर गुरु यही कह रहा है और वो संदेश देता है कि आत्मा को शांत रखिए, तभी तो परमात्मा मिलेगा। अगर परमात्मा के लिए आप शांति बनाए रखेंगे तब परमात्मा की शरण में हैं। अन्यथा आप राक्षस के रास्ते पर हैं, राक्षस की शरण में हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की मुझे उम्मीद है कि किसी प्रकार की इस जो शिवरात्रि का ये पर्व चल रहा है, सावन का पवित्र महीना है, इसमें किसी तरह की हिंसा की प्रवृत्ति ना हो, मेरी यही गुजारिश है। और हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो ये शरारती तत्व हैं बीच में घुस करके ये माहौल को खराब कर देते हैं। उन शरारती तत्वों को भी हमको ही देखना है, क्योंकि वो माहौल खराब होने से पूरा जो खुशी का माहौल होता है गमगीन हो जाता है। माहौल खुशी का ही रहना चाहिए पूरे सावन, मेरी यही गुजारिश है। और मैं अपने जन्मदिन पे सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि भैया इस महीने को, इस सावन के महीने को हरा भरा आनंदित, जैसे पूरे प्रकृति भी आनंदित है तो आप भी आनंदित होकर के इसको शांति के साथ मनाइए और ध्यान रखिए हर जीव का, किसी जीव को कष्ट ना होने पाए। धन्यवाद, आभार। तो देखिए अभी हमारे जो है बाबा जी ने बताया कि ये जो सावन मास का महीना चल रहा है तो उसमें जो क्या कहते हैं कांवड़ यात्राएं चल रही हैं उनको खुशी खुशहाली के साथ यानी कि हरियाली के साथ इस पर्व को इस महीने को काफ़ी सुंदरता और पवित्रता के साथ मनाएं। तो बाबा जी एक बात और पूछनी है क्योंकि जी, जी। वैसे पूछना नहीं चाहिए। पिछले जो दिनों में आपको जो सीआई वाले उठा के ले गए तो उसमें इसकी क्या वजह थी? अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जो आंदोलन करेंगे, जो संघर्ष करेंगे, उनको सरकारें प्रताड़ित करेंगी ही और प्रशासन उनके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करता ही है। तो 23 बार हमने हरियाणा में और फरीदाबाद की धरती पे ही प्रोजेक्ट पास करवाए और वो ज़मीन पर भी हैं, तो हमारे लिए कोई ये अहमियत नहीं रखती। वो केस बनाते हैं, वो हमें पकड़ के ले जाते हैं, वो हमें जेल भेजते हैं, तो इस पे हमें कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जनहित ज़रूरी है। सेवा भाव से ही ये देशभक्ति जागेगी
और सेवा भाव से देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा, क्षेत्र तरक्की करेगा। ये सरकार की मंशा होती है, प्रशासन की मंशा होती है कि किसी तरीके से सरकार का विरोध ना हो, प्रशासन का विरोध ना हो। लेकिन विरोध सरकार और प्रशासन किसी व्यक्ति का नहीं होता, व्यवस्थाओं का होता है, उनकी नियत और नीति का होता है विरोध। इसलिए विरोध जरूरी है, आंदोलन जरूरी है। जेपी साहब ने कहा था कि अगर सड़कें अगर सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। इस समय संसद आवारा है, इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है कि संसद आवारा ना होने पाए। संसद में सुधार के लिए, सांसदों के सुधार के लिए ये आंदोलन है। तो बाबा जी, अपना जो वार्ड 28 का, जी जी जहाँ पर 4-5 मंदिर बने हुए हैं, जी और उस विकास के लिए क्या लोग उसको विकास कहेंगे? क्योंकि भगवान को भी बदबू में बिठा रखा है। जो देखो आपको यहाँ से निकलने के लिए आप देखेंगे देखो जल भराव इतना हो रहा है। मैं कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता लेकिन जो जीव है, जिसके अंदर राम है, कम से कम उसको सुखी रहने दो। अगर वो तकलीफ में है तो उसका राम भी तकलीफ में है। हर एक के अंदर राम है, राम को तकलीफ में मत डालो। तुम एक तरफ राम भक्ति दिखाते हो, हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कैसी भक्ति है, हैं? यहाँ तो बहुत बड़ा हमारे पास तिलपत धाम है, आश्रम है, जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में है। और वहाँ रहने वाले लोगों को न नाली साफ मिलती है, ना गलियाँ साफ मिलती हैं, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा रहता है। प्रशासन और पार्षद और ये नेतागण कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। किस तरह का काम कर रहे हैं? आज जन्मदिन पर मैं संदेश देना चाहता हूँ सरकार को और प्रशासन को कि ये अपनी कार्य प्रणाली सुधारे, अन्यथा फिर जिस नाम के लिए, जिस काम के लिए जाना जाता हूँ, फिर वो नाम और काम भी होंगे। सर, जब हम लोग निकलते हैं, एक तो सामने कम्युनिटी सेंटर जो बारात घर बना जी रखा जी है, जी तो सर निकलने में मेरी नाक या किसी भी सब, मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा नहीं, हूँ यहाँ सर, पानी भरा हुआ है, क्योंकि देखो। यहाँ पर देखेंगे अगर किसी को मंदिर जाना हो या कुछ करना हो, मंदिर बनाया तो पूजा स्थल पे जाना ही जरूरी है, तो कैसे जाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं से निकलने की मैं जगह नहीं फिर है। कह रहा हूँ, पूजा स्थल की बात छोड़ो, वहाँ एक कम्युनिटी सेंटर है जिसमें सामाजिक कार्य का वो लिया जाता है। उसके पत्थर गिरे पड़े हैं, उसमें दरवाजे तक पानी भरा पड़ा है और दूसरी गली में भी पानी भरा पड़ा है। हमने कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दूसरी गली बनाते हैं, तो दूसरे रास्ते में भी पानी भरा पड़ा है। कहाँ तक बचाएंगे? ये सिस्टम की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, इसको तुरंत ठीक करना चाहिए। और नेताओं के यहाँ, हमारे नेताओं के, चाहे विधायक हो चाहे पार्षद हो, उनके पास मॉनिटरिंग के लिए लोग नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं कराते। या तो वो पैसा ढूंढते और या फिर वो अपना वो चापलूसी, जूता चाटने का, चप्पल चाटने का काम कर रहे हैं। ये उनको ध्यान देना चाहिए। मॉनिटरिंग जरूरी है, पैसा सरकार का खर्च हो रहा है। सरकार ऐसा नहीं सरकार से पैसा नहीं आ रहा, सरकार से पैसा बहुत आ रहा है। नहीं, हमारे हमारे ऊपर कई लाख करोड़ का कर्जा नहीं होता, पैसा आ रहा है। पैसा नेता, ठेकेदार, भ्रष्ट अधिकारी, ये सब चाटे जा रहे हैं। मॉनिटरिंग नहीं हो रही कामों की जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, उसकी देख रेख नहीं होगी, कौन काम करेगा? तो आज आपके दादा का बर्थडे है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? हैप्पी बर्थडे। अच्छा, समाज को समर्पित जीवन रहा है इनका तो, और क्या ही कहना, अभी भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। लंबी उम्र हो और ऐसे ही समाज के लिए संघर्ष करते रहें। मार्ग जन्मदिन के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत आज स्वामी जी का बहुत जन्मदिन बहुत है। बहुत शुभकामनाएं हैं। हम तो आशीर्वाद ही ले सकते हैं इनसे, और समाज हित में काम करते रहते हैं, करते रहें। बहुत खुशी होती है देखकर, और हम तो चाहेंगे मार्गदर्शन मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे हमेशा। बस, धन्यवाद। तो और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।